नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 गुप्त पीरियड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, टोटल 46 प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग गुप्त पीरियड से संबंधित जो लास्ट पार्ट 3 है इसके बारे में चर्चा करेंगे और गुप्त पीरियड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे और एक एक करके आज ये पूरा टॉपिक जो है गुप्त पीरियड वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि आपका प्रश्न है कि द गुप्ता शका वाज फाउंडेड बाय, गुप्त शक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर प्रश्न है कि आपका हु वाज कॉल्ड इंडियाज नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्रीज, अपनी जीत के कारण किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो आपके पास ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है आपका समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 नंबर प्रश्न है आपका कि व्हाट वाज चंद्रगुप्त टू आल्सो नोन एज, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना इसलिए जाता है क्योंकि विक्रमादित्य जो है एक टाइटल है, ठीक है, एक उपाधि है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका कि एम्पेरर हर्षा साउथवार्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय, सम्राट हर्ष के दक्षिण मार्गी मार्च को नर्मदा नदी पर रोक दिया गया था। तो किसने रोका था। ऑप्शन है पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्ष के दक्षिण मार्गी मार्च को नर्मदा नदी पर रोक दिया था, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है कि पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, जो कालिदास जो है वह राजा विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 नंबर प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्त रूलर, प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था। आपके पास ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वेयर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धन एट, राजा हर्षवर्धन द्वारा दो महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ऑप्शन है कन्नौज और प्रयाग में, प्रयाग और थानेश्वर में, थानेश्वर और वल्लभी में, वल्लभी और प्रयाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज और प्रयाग में राजा हर्षवर्धन द्वारा दो महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं था। ऑप्शन है हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित को बाणभट्ट ने इसकी रचना की थी, ना कि हर्षवर्धन ने, और हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया जो रचित जो किताब है वह है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। Who of the following Gupta king granted permission to Meghvarma, the ruler of Sri Lanka, to build a Buddhist temple at Gaya? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने मेघवर्मा को श्रीलंका में बौद्ध मंदिर बनाने की शासक की अनुमति दी थी। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने मेघवर्मा को श्रीलंका में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि समुद्रगुप्त हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन। अभी मैंने हाल ही में अभी आपके सामने डिस्कस किया कि इसका आंसर क्या है। समुद्रगुप्त को इतिहासकार ने भारत नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। तो किसने दिया था इसको भारत का नेपोलियन की उपाधि। तो ये आपका ऑप्शन है रोमिला थापर, वी ए स्मिथ, आर सी मजुमदार और आर एस शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा वी ए स्मिथ ने यानी कि ऑप्शन नंबर बी ने समुद्रगुप्त को इतिहासकार ने भारत नेपोलियन की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, किस गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है कि द सिल्वर कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड वेयर नोन एज, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है आपके पास दिनार, रुपए का, सतनाम, करशारपन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपए का कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 कि द सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता बिकम फुल्ली
आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग द। भारतीय दर्शन का 6 जिला स्कूल सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत के दौरान पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। वैदिक पीरियड में, गुप्ता युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त पीरियड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 61, कुमार संभवम एक महाकाव्य द्वारा रचित था। बाणभट्ट द्वारा रचित था, चंद्रबरदाई द्वारा रचित था, हरिसेन द्वारा रचित था या फिर कालिदास द्वारा रचित था। तो कुमार संभवम जो है वह कालिदास जी द्वारा रचित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 62, ड्यूरिंग विच गुप्त किंग्स रीजन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फाइयान विजिट इंडिया। किस गुप्त राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था। और वेनसांग जब आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यभट्ट, हरिसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन जो है वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शशांक। शशांक की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है समता, ताम्रलिप्त, कर्णस्वर्ण, लखनौती। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णस्वर्ण जो है वह शशांक की राजधानी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 कि अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज। गुप्त काल के दौरान एक महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। ऑप्शन है भानुगुप्त, वाघभट्ट, आर्यभट्ट, वारामिहिर। तो इसका आंसर हो जाएगा भानुगुप्त जो थे वो गुप्त काल के दौरान एक महान खगोलशास्त्री थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो। निम्नलिखित में से किसने सूर्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपके पास ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी में है चाणक्य, तीसरा है आर्यभट्ट और डी है आपका वारामिहिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स चेक्ड हर्षवर्धन एक्सपेडिशन इन साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से किस शासक ने दक्षिण भारत में हर्षवर्धन के अभियान की जांच की थी। आपके पास ऑप्शन है पुलकेशिन वन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य वन, विक्रमादित्य दो। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुप्त डायनेस्टी वाज फेमस फॉर। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो आपके पास ऑप्शन है कला और वास्तुकला, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कला और वास्तुकला के लिए गुप्त काल या फिर गुप्त वंश काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 69, द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज़ बीन अटैच टू। इंडियन नेपोलियन शीर्षक जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो ये जो टाइटल है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल जितने भी प्रश्न थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से हम लोगों ने गुप्त पीरियड से संबंधित जितने प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। आप तीनों वीडियो को आराम से एक एक करके बारीकी से देख लीजिएगा, हो सके तो रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से गुप्त पीरियड समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्लास में अलग काल के बारे में या फिर अलग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।